हिमाचल में न्यूनतम बस किराया अब 10 रुपये, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम बस किराया अब 10 रुपये हो गया है। चौतरफा विरोध के बावजूद सरकार ने मंत्रिमंडल के न्यूनतम किराए को बढ़ाने के फैसले को लागू कर दिया है। शनिवार को इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन कमलेश कुमार पंत की ओर से अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को हिमाचल प्रदेश राज्य में सभी स्टेज कैरिज बस सेवाओं में पहले 3 किलोमीटर के लिए पूर्व में निर्धारित 5 रुपये के स्थान पर पहले 4 किलोमीटर के लिए 10 रुपये न्यूनतम किराया लिया जाएगा। आपको बता दें कि 5 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में न्यूनतम बस किराया 5 से बढ़ाकर 10 रुपये करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन लोगों के भारी विरोध के चलते इस निर्णय को होल्ड किया गया और लागू नहीं किया गया। अब सरकार ने मंत्रिमंडल के फैसले को लागू कर दिया है। इससे अब यात्रियों को अपनी जेब ढीली करनी होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बसों के न्यूनतम किराए को दोगुना करने के सरकार के फैसले की निंदा करते हुए आमजन विरोधी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मध्यम और गरीब परिवार के यात्रा का एकमात्र साधन ही सरकारी और निजी क्षेत्र की बसें हैं। उनके न्यूनतम किराए में दोगुना की वृद्धि करने से हर परिवार पर हर महीने कम से कम 1000 रुपये से ज़्यादा का बोझ आएगा। सरकार की नाकामियों की वजह से पहले ही आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। ऐसे में सरकार का यह फैसला प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्ग पर किसी आफत से कम नहीं है। सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। यह फैसला हिमाचल के आम गरीब व्यक्ति के खिलाफ है। ठेकेदारों व हिमकेयर योजना के लंबित बिलों का 30 अप्रैल तक होगा भुगतान। हिमाचल में 30 अप्रैल तक ठेकेदारों और हिमकेयर योजना के लंबित बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में विभागों को ये निर्देश दिए हैं। करीब 4 महीनों से लोक निर्माण, जल शक्ति और अन्य विभागों के ठेकेदारों के बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिमकेयर योजना के तहत इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, पीजीआई चंडीगढ़, टांडा मेडिकल कॉलेज के लंबित बिलों के भी शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को सहारा योजना के लाभार्थियों की किस्त भी जारी करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से समय समय पर उठाए जा रहे प्रभावी कदमों से प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है। प्रधान सचिव वित्त दिवेश कुमार, विशेष सचिव वित्त सौरभ जसवाल बैठक में उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के 300 करोड़ के करीब देनदारियां हैं। इसी तरह जल शक्ति विभाग में भी 200 करोड़ के बिल लंबित हैं। हिमकेयर योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों को 100 करोड़ से ज़्यादा की राशि का भुगतान होना है। स्नातक डिग्री कोर्स में इसी सत्र से लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय ने दी हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश के 138 कॉलेजों में स्नातक डिग्री कोर्स में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू की जाएगी। एचपीयू के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल की अध्यक्षता में शनिवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में राज्य सरकार के शिक्षा सचिव डॉक्टर राकेश कंवर और उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत सिंह उपस्थित थे। एचपीयू अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कॉलेजों में नीति लागू करने का प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल को भेजेगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि कॉलेजों में बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर ही 4 वर्षीय डिग्री विद रिसर्च और ऑनर्स कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। कुलपति प्रोफेसर बंसल ने कहा कि विश्वविद्यालय सत्र 2025-26 से कॉलेजों में एनईपी लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बैठक के दौरान यूजी कोर्स के लिए तैयार पाठ्यक्रम, परीक्षा संबंधी अहम बदलाव, वार्षिक परीक्षा प्रणाली से फिर से सेमेस्टर सिस्टम में वापसी, 3 वर्ष के साथ 4 साल की यूजी डिग्री विद ऑनर्स एवं रिसर्च पर विस्तृत चर्चा हुई। किन्नौर में सुसाइड पॉइंट से नीचे खाई में पर्यटक का शव बरामद, पुलिस ने दर्ज किया केस। किन्नौर जिले के रोगी पंचायत के नज़दीक रोला ढांग से नीचे खाई में गिरे दिल्ली के पर्यटक का शव पुलिस ने शनिवार को बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को सड़क से लगभग 150 मीटर गहरी खाई से एनडीआरएफ और रेस्क्यू की टीम की मदद से निकाला। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। सैलानी की पहचान दिल्ली के अशोक विहार निवासी दिवेश मान के तौर पर हुई। टैक्सी चालक फूल सिंह चौहान के अनुसार दिवेश कल्पा से रोगी स्थित रोला ढांग घूमने गया था। यह ढांग सुसाइड पॉइंट के नाम से प्रसिद्ध है। उसका कहना है कि जब दिवेश काफ़ी समय से वापस नहीं लौटा और फ़ोन पर संपर्क भी नहीं हो रहा था, इसके बाद मौके पर जाकर देखा तो दिवेश 150 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरा मिला। चालक ने इसकी सूचना 112 पर दी। थाना प्रभारी प्रवीण, एसआई राकेश और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों के मशक्कत के बाद शव खाई से निकाला। रिकांगपिओ अस्पताल में शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा।
पुलिस के अनुसार अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि पर्यटक की मौत गिरने से हुई है या उसने सुसाइड किया है। इसका खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा। उधर एसपी किन्नौर अभिषेक एस ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं ने अर्पित किए 40 लाख रुपए, मां के दरबार में चढ़ावे का टूटा रिकॉर्ड। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर में एक दिन के 48,33,294 रुपए का नकद चढ़ावा मिला है। दावा किया जा रहा है कि यह मंदिर के इतिहास में एक दिन में चढ़ाया गया सबसे अधिक चढ़ावा है। इसमें से 40 लाख रुपए का चढ़ावा केवल एक श्रद्धालु ने मां चिंतपूर्णी के चरणों में अर्पित किया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को हुई गणना में 87 पैकेटों में 500 के नोट निकाले गए। इनमें 80 पैकेट लगभग एक जैसे थे। बताया जा रहा है कि चढ़ावे में एक श्रद्धालु ने लगभग 40 लाख रुपए मंदिर के दान पात्र में डाले। श्रद्धालु की मां चिंतपूर्णी के प्रति अपार श्रद्धा देखकर हर कोई हैरान रह गया। कार्यवाहक मंदिर अधिकारी एवं तहसीलदार प्रेमलाल धीमान ने बताया कि गुरुवार के चढ़ावे मंदिर न्यास को 48,33,294 रुपये चढ़ावा प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि इस चढ़ावे का उपयोग श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। इससे पहले भी मंदिर में कई श्रद्धालुओं की ओर से बड़े चढ़ावे दिए गए हैं, जिनमें सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं शामिल हैं। वहीं सीनियर निरीक्षक जीवन कुमार भी इस दौरान उपस्थित रहे। उन्होंने चढ़ावे की गणना और सुरक्षा का जायजा लिया। इससे पहले एक दिन का चढ़ावा 25 लाख के लगभग था। हिमाचल में बनी 32 दवाओं के सैंपल फिर फेल, जाने इस मामले का पाकिस्तान चाइना कनेक्शन। हिमाचल के सोलन जिले में बद्दी और बरोटीवाला की कंपनियों में बनी 32 दवाओं के शनिवार को फिर फेल होने के साथ पाकिस्तान और चीन का कनेक्शन भी सामने आया है। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने कई अहम दवाओं के सैंपल फेल होने का ऐलान करते हुए बताया है कि मेड इन पाकिस्तान ब्यूटी क्रीम और मेड इन चाइना लिपस्टिक दोनों में पारे की मात्रा मानक स्तर से अधिक पाई गई है। CDSCO ने इस मामले में अलर्ट जारी किया है। मेड इन पाकिस्तान ब्यूटी क्रीम की 2 अलग अलग ब्रांड के सैंपल फेल हुए हैं। चाइना के सैंपल फेल हुए हैं, जिनमें एक इंजेक्शन भी शामिल है। CDSCO की जानकारी के अनुसार देश भर में 131 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोटीवाला में बनी 32 दवाएं भी शामिल हैं। बद्दी की 3 से 4 दवा निर्माता कंपनियों के 2 से अधिक सैंपल फेल हुए हैं। ये हार्ट के मरीजों, शुगर, जोड़ों के दर्द, विटामिन, आयरन, जीवाणु संक्रमण, एलर्जी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, दर्द निवारक, किडनी की बीमारी के इलाज की दवाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के बीबीएन में दवा कंपनियों की 19 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। सिरमौर के पांवटा साहिब की 2 कंपनियों की 9 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में आए दिन दवाओं के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो रहे हैं। कुछ समय पहले ही प्रदेश में बनी 38 दवाओं के सैंपल फेल हो गए थे, जिनमें से 19 नमूने सोलन जिले के बद्दी क्षेत्र में निर्मित दवाओं के थे, जो भारत का प्रमुख फार्मा हब माना जाता है। इन दवाओं में एसिडिटी, गले की खराश, रक्तचाप, अस्थमा, फंगल संक्रमण, टॉन्सिलिटिस, बवासीर, गठिया, अल्सर, मधुमेह, बुखार, माइग्रेन और सीने में दर्द जैसी बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग होने वाली दवाएं शामिल हैं। पिछले 2 सालों की बात करें तो कुल 1471 दवाओं के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो चुके हैं, जिनमें से 1190 नमूने सोलन जिले से थे। बिजली की तारों से निकली चिंगारी ने राख कर दी 40 कनाल में गेहूं की फसल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में 3 किसानों के 40 कनाल भूमि पर पककर तैयार हो चुकी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बिजली की तारों से निकली चिंगारी ने इन किसानों पर ऐसा कहर ढाया कि उनकी साल भर की कमाई पल भर में राख के ढेर में बदल गई। मामला कांगड़ा जिला के उप तहसील ठाकुरद्वारा के तहत आते मंडघंडरा गांव का है। यह घटना शनिवार दोपहर की है। बताया जा रहा है कि खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों से अचानक चिंगारी निकली और इस चिंगारी से खेत में पककर तैयार हो चुकी गेहूं ने आग पकड़ ली। घटना की जानकारी मिलते ही प्रभावित किसानों सहित पूरा गांव आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ा। किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक 3 किसानों की 40 कनाल भूमि पर लगी गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इस आगजनी में सुरेश कुमार निवासी घंडरा की 16 कनाल, सुरजीत व हरबंश निवासी घंडरा की 12.12 कनाल जमीन पर खड़ी गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। वहीं इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने प्रशासन को फसल का आंकलन करने के आदेश दिए हैं। SDM इंदौरा सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि राजस्व अधिकारियों को मौके पर भेजकर किसानों की फसल का आंकलन करवाकर उनको मुआवजा दिया जाएगा। इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफ़ी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि मंड क्षेत्र में हर साल बिजली की तारों से गेहूं की फसल में आग लगने की घटनाएं पेश आती हैं। उनका कहना है कि यहाँ बिजली की तारें जमीन से मात्र 7 से 8 फुट की ऊंचाई पर हैं। किसान वर्षों से बिजली की लाइनों को सुधारने के लिए विभाग से अपील करते आ रहे हैं, लेकिन विभाग पर कोई असर नहीं होता है
और हर वर्ष बिजली की तारों से निकलने वाली चिंगारियां कई एकड़ गेहूं की फसल को जला देती हैं। संजौली मस्जिद के दस्तावेज पेश नहीं कर पाया वक्फ बोर्ड, 3 मई तक का वक्त मिला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले को शनिवार को एमसी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड मस्जिद के कागजात पेश नहीं कर पाया। बोर्ड ने 3 मई तक की मोहलत मांगी है। अब शिमला एमसी की कोर्ट ने कहा है कि 3 मई तक दस्तावेज पेश न करने की स्थिति में रोजाना सुनवाई कर मामले पर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले भी वक्फ बोर्ड कागजात पेश करने के लिए 2 बार मोहलत मांग चुका है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इस मामले पर एमसी कोर्ट को 8 मई तक हर हाल में फैसला करना है, वरना उसे अवमानना का सामना करना पड़ेगा। अगर हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड मस्जिद के दस्तावेज पेश कर देता तो शिमला एमसी कोर्ट आज ही अंतिम फैसला सुना देता, लेकिन बोर्ड ने कागजात दिखाने के लिए तीसरी बार मोहलत मांगी है। शिमला एमसी की कोर्ट ने संजौली मस्जिद कमेटी से ऊपर की 2 अवैध मंजिलों की दीवार गिराने को कहा है। मस्जिद कमेटी के अनुसार अभी इस पर भी काम चल रहा है। मस्जिद कमेटी के प्रधान मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि शिमला एमसी की कोर्ट ने कमेटी को 3 मई तक का समय कागजात दिखाने के लिए दिया है। संजौली के स्थानीय नागरिकों की ओर से पैरवी कर रहे वकील जगत पाल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस मामले के निपटारे के लिए नगर निगम आयुक्त की अदालत को 6 हफ्तों का वक्त दिया था, जिसकी समय सीमा 8 मई को खत्म हो रही है। अगर 3 मई को अंतिम ऑर्डर नहीं आता है तो एमसी की कोर्ट रोजाना 7 मई तक मामले की सुनवाई कर अंतिम आदेश देगी। जगत पाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड से 15 साल में पहली बार मस्जिद के राजस्व रिकॉर्ड मांगे गए हैं, लेकिन बोर्ड के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मस्जिद पूरी तरह से अवैध है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।